अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। रात के इस वक्त हम मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम ख़बरें और एक्सक्लूसिव मालूमात हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब सब यहाँ से चले गए हैं और हमारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई है और उनसे भी डिस्कशन हुई है कि आज सारा दिन जो मुसलसल वो मुलाकातें करते रहे हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान कल रात के बाद से सोए नहीं और आज सुबह से मुसलसल बैक टू बैक मीटिंग वो आप देखते भी रहे कि एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है। और फिर आखिर में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप हमारी जो आज तरमीम करने जा रहे हैं उसमें हिमायत करें, लेकिन चूँकि पीटीआई के वफ़द को उन्होंने कल तक का वक्त दिया था, लिहाजा जो भी उनकी मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे के ऊपर पीटीआई का मौक़िफ़ है वो कल पेश करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि कल वो जब आएंगे उसके बाद ही हम कोई फ़ैसला करेंगे कि इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट देना है या नहीं देना। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के जो मुसव्वदा है, जो ड्राफ्ट है आइनी तरमीम का, वो मुकम्मल हमने हासिल कर लिया है और उसके अंदर जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं, इसमें कोई भी ऐसी तरमीम, कोई भी ऐसी शिक नहीं है जिसके ऊपर पीटीआई को एतराज़ हो सकता है। जो जब ये ड्राफ्ट शेयर किया गया, बैरिस्टर अली ज़फ़र और असद कैसर की मौजूदगी में उनसे कामरान मुर्तज़ा जो कानूनी टीम के हेड हैं जेयूआई के, उन्होंने पूछा कि आप बताएं इसके अंदर क्या चीज़, कोई ख़राबी है, कोई ख़ामी है, उसको दूर किया जाए। तो उन्होंने उनको बताया कि इसके अंदर कोई ख़ामी नहीं है। लेकिन पीटीआई जो है उनकी सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस आइनी तरमीम का जो प्रोसेस है उसका उस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज ये एक बार फिर मौलाना फजल रहमान ने एक और मज़ीद दिन गुजार लिया है। अब कल 2 बजे पीटीआई का वफ़द इमरान खान से मुलाकात करेगा और उसमें वो अपनी जो तजवीज़ हैं या उनको जो इस ड्राफ्ट के ऊपर कोई शकूक व शुबहात हैं या एतराज़ात हैं वो सामने रखेंगे। लेकिन उमर जट साहब, जो ये तरमीम का मुसव्वदा आया है, पीटीआई इसमें अभी कन्फ्यूजन का शिकार है और मौलाना फजल रहमान उनको बार बार हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं। हालांकि आज जिस वक्त ये हुकूमती वफ़द यहाँ मौजूद था, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, कन्विंस करने की कोशिश की, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान की इतनी ज़्यादा जो एफ़र्ट है पीटीआई को एक तरह से उनकी जो काबिल एतराज़ चीज़ें थी वो सारी निकाल दी गई हैं। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन भी निकल गई है, फ़ौजी अदालतें भी निकल गई हैं, आइनी बेंच का क़याम भी निकल गया है। इसके अलावा जजेस के 3 पैनल जेयूआई के मुसव्वदे में नहीं है, पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में नहीं है। अब मौलाना ये जेयूआई ये चाहते हैं कि पीटीआई बेशक वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बने, लेकिन हमारे इस जो मुसव्वदा है इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ कर ले और पीपल्स पार्टी को भी हम इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ करवा लेंगे तो फिर हुकूमत को मनाना आसान हो जाएगा। लेकिन पीटीआई मानने को तैयार नहीं है। तो ये क्या मामला है? रिज़वान साहब, आज हमने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में कोई 18 घंटे तो हो गए हम लोगों को यहाँ पर मौलाना साहब के घर के बाहर मौजूद हैं हम। और इस टाइम तो आवाज़ भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर आज जो एक्टिविटीज़ हुई, एक मौलाना फजल रहमान साहब को आप ये मामला 11-12 सितंबर को कहीं शुरू हुआ था और आज 20 अक्टूबर आ चुकी है। तो यहाँ तक जो लेकर आए हैं वो मौलाना फजल रहमान हैं और वही इसको यहाँ तक लेकर आए पहुँचे हैं। और एक बात तो कंफर्म होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ फिर डट कर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो इन्हीं पीपल्स पार्टी और हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के मुखालिफ थे और नज़रियाती उनके साथ इख्तलाफ था, तो वो उन्होंने उसके लिए भी उसी तरीके से उसका मुज़ाहरा किया और अपनी बात और अपनी उस पर कॉल ऑफ फेल पर वो खड़े रहे। आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बनकर उनके साथ अपोजिशन का एक हिस्सा बनकर उन्होंने जो पहले दिन बात की थी कि अपोजिशन का मुत्तफ़िक का फ़ैसला होगा, तो आज उन्होंने इतनी मुलाकातें बिलावल भुट्टो यहाँ पर आज को सारा दिन तकरीबन तकरीबन मौजूद है। तकरीबन 8-9 घंटे तो बिलावल भुट्टो भी मौलाना साहब के घर रहे हैं। मोहसिन नकवी 2 बार यहाँ पर आए, इसहाक डार 2 बार यहाँ पर आए, आज़म नज़ीर तारड़ यहाँ पर आए, दीगर लोग भी यहाँ पर आते रहे। लेकिन मौलाना साहब उनको उनके फ़ैसले को, जो उनकी जमीयत उलमा इस्लाम का जो फ़ाइनल फ़ैसला है, उसको उन्होंने मशरूत किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसले के साथ।
उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा बिलावल भुट्टो को, और जब ये बात हुई कि नंबर गेम पूरी है और हुकूमत ये तरमीम कर लेगी तो हमें फिर करनी पड़ेंगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है तो आप जाके तरमीम कर लें, हम तो पीटीआई का इंतज़ार करेंगे क्योंकि उन्होंने हमसे एक दिन मांगा है और हमने उनको ज़बान दी है एक दिन की, तो हम उनका वेट करेंगे, उनके साथ कमिटमेंट पूरी करेंगे। वो आएंगे, एक दिन का जो उन्होंने टाइम लिया है वो अपने मुसद्दे के हवाले से, अपने मुसद्दे के या हमारे मुसद्दे पर जो भी राय अपना तजावीज़ देंगे तो हम उसको साथ लेंगे। अब उसमें सारा दिन आए अली शेर साहब आ जाए आ जाए जी जी प्लीज। अच्छा, उसमें बात मौलाना साहब के हवाले से अली शेर साहब हम कर रहे थे कि ये सारा मामला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा कि वज़ीर दाखिला यहाँ पर हैं, बिलावल भुट्टो के साथ उनकी, जरदारी साहब के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक है, नवाज शरीफ के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक है, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट पर इतने कमिटेड हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं कि उन्होंने आज इस हद तक, आपने देखा जब यहाँ पर मुलाकातें चल रही थी तो पैरेलल सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा था, इतला आ रही थी कि जो बंदे पहुंचा दिए गए हैं जी, कैबिनेट का इजलास बुला लिया गया जी, मतलब उधर भी कार्रवाई पूरी हो रही थी, लेकिन फिर भी मौलाना साहब इस बात पर खड़े रहे कि नहीं, जब तक पीटीआई के लोगों के साथ जो कमिटमेंट दी है एक दिन की, उनके साथ मुशावरत नहीं हो जाती तब तक हम अपना फैसला नहीं करेंगे। और उन्होंने इसको डिले किया और फिर बिलाखिर आपको ये पता है कि मौलाना साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना साहब से दरख्वास्त की कि आप चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने इनकार किया, जिस पर बिलावल ने कहा कि उन्होंने कहा जी मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता जब तक मैं उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता। तो उस पर बिलावल साहब ने कहा कि आप यही बात चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दें, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर बाहर चलकर करें। तो वो आए, उन्होंने बिलावल साहब की भी बात मानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मुद्दा उन्होंने अपना ही बयान किया कि वो एक दिन पीटीआई को दे रहे हैं। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये मामला अभी तक रोका है। अब आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अली शेर साहब, क्योंकि मौलाना साहब आखिर कब तक हुकूमत को पीटीआई के लिए रोकते रहेंगे, कब तक आखिर यहाँ पर 7 नंबर बंगले पे जो है वो हुकूमत और पीपल्स पार्टी आती रहेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जितना इस मसवदे को मैंने पढ़ा है ना, उसके लिहाज से आप यकीन करें उसमें सिर्फ एक नुक्ता जो है ना, अगर वो अब जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे की बात कर रहा हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे में 3 जजों में से एक का चुनाव वो जमीयत नहीं है। उसमें 19वीं आईनी तरमीम जो है उसके ख़ात्मे की बात है, और 19वीं आईनी तरमीम के नीचे से निकलनी है 18वीं आईनी तरमीम, और 18वीं आईनी तरमीम में सीनियर मोस्ट जो जज है उसका चीफ जस्टिस बनना जो है वो तय है। तो जब वो सिचुएशन इस तरह से मौजूद है, लेकिन हुकूमती मसवदा जो है उसमें 3 सीनियर जो जजेस हैं उनमें से एक को लिया जाना जो है वो तय है। अब ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर आज का मैच पड़ना है, और ये मैच हो सकता है कि मेरा एक अंदाज़ा है कि शायद मान जाए, लेकिन मौलाना भी इतने वीक मसल्स वाले नहीं हैं कि वो, उनको भी नज़र आता है कि अगर ये जो बिलावल साहब है ना, जो बड़ी वो मुझे कहना पड़ता है कि जो चालाकी कर रहे हैं कि ये मुसवदा बज़ाहिर क्रेडिट देने के लिए मौलाना को पेश करवा रहे होंगे कि ये मेरा नहीं आपका क्रेडिट है, आप बिल पेश करें, ये इज़्ज़त आपकी है, ये काम आपने किया है। तो जनाब अली जो उसके नेगेटिव असरात आने हैं कि मौलाना ने ये क्यों किया है, जो मौलाना पे तनकीद आनी है, जो चीज़ें आनी हैं इस हवाले से, हालांकि उसमें है कुछ नहीं, उस मुसवदे में कोई ऐसी काबिल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि वो अब वो बर्डन जो है वो मौलाना पे डालना चाहते हैं बिलावल साहब बड़ी चालाकी से। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं नहीं समझता कि अब तक की जो मेरी इतलात हैं कि मौलाना ये मुसवदा खुद पेश करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मौलाना खुद ये पेश करने नहीं जा रहे हैं, उनको इस बात का एहसास भी है, अंदाज़ा भी है, और ये बात भी तय है कि पीटीआई इस मुसवदे को वोट दे या ना दे, दोनों सूरतों में पीटीआई और जेयूआई इस तरमीम के बाद भी मिल के चलेंगे, इनमें फासला नहीं आएगा। और वो अगर मौलाना साहब तो ये पहले भी कह चुके हैं ना, जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें वोट नहीं करती तो जमीयत उलमा इस्लाम भी वोट नहीं करेगी, लेकिन उसमें जो कंसिक्वेंसेस है, जो बिलावल आके यहाँ पर बताते हैं मौलाना साहब को, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये फिर कंसिक्वेंसेस पीटीआई को फेस करने पड़ेंगे। देखिए, अगर असूल की बात करें ना, तो असूल की बात यह है कि इसमें से गले से फंदा अगर निकल रहा है मौलाना की इस तरमीम की सूरत में तो वो भी पीटीआई का है, और अगर डल जाता है तो फिर वो भी पीटीआई का है। मौलाना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका दोनों सूरतों में जिम्मेदार पीटीआई है। लेकिन
बहरहाल मसल्स की फाइट होती है ना, ये मसल्स की फाइट नर्व्स है। की गेम है, नर्व्स की गेम। तो ये जो यहाँ पे खड़े, यानी मैंने खुद यहाँ देखा कि मौलाना को मैंने 2 मरतबा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ऐसी जिस तरह आंखें नींद, थकावट और नींद से बिल्कुल बंदा बेहोश होने वाला, यार हमारी ये एज है और हमारा ये हाल हो गया है। तो मौलाना तो यार एक कितनी उनकी एज हो चुकी है, इतने बुजुर्ग हैं यार, उनकी जो सिचुएशन हुई है वो सबके सामने नहीं है। अच्छा अली शेर साहब, आप अब दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, ख़ास तौर पे मजहबी जमातों को आप कवर कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को कवर कर रहे हैं। 17वीं तरमीम जब हो रही थी, मौलाना फजल रहमान को उसमें भी बड़ा अहम किरदार था। आज ये जो 26वीं आइनी तरमीम हो रही है, इसके अंदर भी जैसे आपने कहा ये नर्व्स की गेम है, और मौलाना इसको खींचते खींचते अब 20 अक्टूबर तक तो इसको ले आए हैं, अब पीछे 5 दिन बाकी हैं। बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो मौलाना साहब को कह रहे हैं कि आपके ही मुसवदे पर हम मुत्तफ़िक होते हैं, लेकिन आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें और पीटीआई को भी कायल करें। मौलाना ने पीटीआई के लिए बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है और आज उन्होंने एक बार फिर खैर सगाली का भी इजहार किया है। इमरान खान के जो जवाब आया उसके ऊपर भी उन्होंने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई के हवाले से उनका जो ये कंसर्न है कि हम इस अमल का ही हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि मौलाना अगर ये आप इसके ऊपर राय दे दें कि अगर पीटीआई इस अमल का हिस्सा बन जाती है इस मुसव्वदे के ऊपर, जिसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है और पीपल्स पार्टी भी इस पर मुत्तफ़िक है, तो ऑब्वियसली फिर जो वारदात है वो तो नहीं हो पाएगी। तो ये फिर आइनी तरमीम का मामला ये कहीं बीच में रह जाएगा। तो इसमें मौलाना तो अपनी हिकमत अमली में कामयाब जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई उनको वो स्पेस नहीं दे रही। देखिए, पीटीआई अपने बयानिए को देख रही है, पीटीआई अपनी पब्लिक और यंगस्टर माइंड्स की मूव को देख रही है, वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उसमें देख रही है। तो वो उन लोगों को, यानी आम यूथ को इस एतबार से तो वो चीज़ों का नहीं ना उस तक अंदाज़ा। उन्होंने तो मसलन आप ये कह सकते हैं, अगर ये वोट दे देती है, अगर पीटीआई वोट दे देती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं पीटीआई वोट दे देती है, तो पीटीआई इस हुकूमत और इनकी सारी सिचुएशन के ख़िलाफ़ जो है, इसको जो है वो जाके पब्लिक में क्या बेचेगी, क्या बताएगी जाके कि हमने उन्हीं चोरों के साथ, फॉर्म 47 वालों के साथ जाके हमने ये तरमीम कर ली है, वो जायज़ है वो नाजायज़ है। अच्छा, फिर क्या वो कहेगी जब उन पे एक तनकीद का तूफ़ान आना है कि आप ही तो कहते थे कि ये असम्बली नाजायज़ है, तो अब आपने जाके उसकी तरमीम को वोट दे दिया, आपने ये कर दिया, ये पहलू भी है, इससे कोई गलत पहलू भी नहीं है। रख रहे हैं। तो वो इस तरह की सिचुएशन है। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो आपको याद है जब इन्होंने पहले तय किया था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करना है, और फिर उसके बाद वो इसके सुन्नी कौंसिल से कर लिया। अब आप मेरे ख्याल में मौजूद थे शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने और एमबी सोमरो साहब ने आर्टिकल निकाल के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉइंट आउट किया था कि ये आप जो है वो गलत ब्लंडर करने जा रहे हैं और ये आइन तो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा आर्टिकल। और बैरिस्टर गौहर साहब ने अकलीतों का आर्टिकल पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंक दिया था जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं थी उससे, और फिर वो वही हुआ। अब उसमें क्या हुआ था, मैं आप पीटीआई के दोनों बीट कवर करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने मालूम किया कि ये ऐसा क्यों किया गया। तो उस पर वो जो मजलिस के साथ जाने पे जो एतराज़ आया था सेक्ट्स वाइज, उन्होंने इस बात को कहा कि पीटीआई तो कल हमें सुप्रीम कोर्ट से भी मिल सकती है, बाकी चीज़ों से भी मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक इन मजलिस के पास भी उस लिहाज से वो एक सीट थी और वहाँ पे वो ख़तरा कम था। तो अगर हम इधर जाते हैं तो इधर पब्लिक मूव है, और इधर जाते हैं तो इधर हमारी पब्लिक ख़राब होती है। उन्होंने पब्लिक ख़राब होने को बचा लिया, इधर का रिस्क टेक्निकल ले लिया। वक्त सीटों के हिसाब से वक्त गलत फैसला हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पब्लिक मूव के एतबार से उनका फैसला गलत नहीं हुआ। पब्लिक मूव तो उनके साथ रही। पब्लिक उनकी उन्होंने ग्रैब करनी ना, अली शेर साहब जो बात कर रहे हैं ना, अली शेर साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखें वो पढ़े लिखे वाली बात के हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये मामला जो टेक्निकल है ना, इसमें देखें एक एक आइन का जो शिक है उसको देखकर आपने फैसला करना है। ये जो हमारी आम जो पब्लिक बैठी हुई है, वो हम जो उन्हें बता रहे हैं वो वही उनके पास इंफॉर्मेशन है ना, उनको ना तो एक्सेस है। और पीटीआई के वकला इस मुसव्वदे के ऊपर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। अगेन वही बात है कि पब्लिक के उस सेंटीमेंट को कैसे फेस करना है, ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी जुर्रत नहीं पड़ रही। लेकिन अली शेर साहब इस टाइम पे ये सोचना चाहिए ना कि भाई हमें, आप वाइज डिसीजन करते हैं ना, आप इमरान खान को देखें तो इमरान खान ने बड़ी दफ़ा पे पॉपुलर फैसले लेने की बजाय उन्होंने वो फैसले लिए जो अनपॉपुलर थे और उसमें उनको फ़ायदा भी हुआ। मसला ये है, अब ये जो आज जो पीटीआई की क़यादत है रिजवान साहब, अब आज मैंने जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों से पूछा, मैंने कहा जी आप इन्होंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो कोई कागज़, कोई लफ्ज़, कोई ला कर दिया होगा। उन्होंने कहा जी हमें कहते थे कि आपका मुसवदा भी जो है ना वो हम तैयार करेंगे,
तो उनसे पूछा गया कि भाई वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਵਦਾ ਤਿਆਰ करना सी वो तो सानू दे दो, अपना नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जी हम अभी मुशावरत कर रहे हैं। उनसे दोबारा आज पूछा कि क्या आपके मुसद्दे के ऊपर कोई एक आधा पेपर कागज़ कुछ ला कर दिया है, तो जिस पर उन्होंने कहा जी उनकी मुशावरत ही नहीं ख़त्म हो रही। तो वो इस तरफ मतलब अब ये अगर आपने अपोज करना है, जब ये जो बेंच की अली शेर साहब बात कर रहे हैं ना कि वो पैनल वाली बात होगी, ये पैनल मौलाना साहब के मुसद्दे में मौजूद नहीं है, लेकिन जो मुसद्दा हुकूमती का है उसमें है। ये जब गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत चल रही थी तो मौलाना साहब ने ये जो मुसद्दा डिस्कस हो रहा था, जिसके ऊपर आपको याद होगा कामरान मुर्तज़ा साहब काम कर रहे थे, तो 56 नुकाती मुसद्दे के ऊपर उसको सामने रख के ये 24 नुकाती बनाया गया ना। तो जब ये बन रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने, उनका ये कहना है कि बात ही नहीं की बेंच के ऊपर, लेकिन जब वो हो गया और कल परसों का एपिसोड जो हामिद खान वाला, उसके बाद इन्होंने एतराज़ कर दिया। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुसद्दे को बैठ कर देखना होगा, इस मुसद्दे को पढ़ना होगा, और ज़ाहिर बात है वो पढ़ भी रहे होंगे, वो देख भी रहे होंगे। फैसला बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पे पॉपुलर करना है या उन्होंने ऐसा फैसला करना है जो उनके लिए बेहतर हो। इमरान खान ने तो आज ये वाज़े पैगाम मौलाना को भी भिजवाया और पीटीआई की क़यादत को भी कहा कि आप मौलाना के साथ इंगेज करें, मुज़ाकरात की बात करें। मैंने कहा हमने इनके साथ चलना है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये मामला हो जाता है, हुकूमत किसी तरह करवा लेती है, तो आगे एहतजाजी तहरीक है, उसके अंदर भी हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं। और ज़ाहिर है जहाँ एहतजाज की बात आती है वहाँ मौलाना एक बड़ी फोर्स हैं, और इमरान भी उसको बार बार ये कहते रहे कि आप मौलाना से इंगेज करें और मौलाना ही रास्ता निकाल सकते हैं। और मौलाना ने माजी में रास्ते निकाले हैं और तो इसमें रास्ता नहीं निकाला। वो 56 नुकाती का अगर आप इस मुसद्दे के साथ कंपैरिजन करें तो उसका 8A निकाल लें। वो एक अकेला काफी था, मौलाना ने रास्ता नहीं निकाला। अच्छा उसमें भी आर्टिकल 8A भी नहीं है, आर्टिकल 199 यार कुछ भी नहीं है उसमें 243 भी नहीं है, उन्होंने 51 भी ख़त्म कर दिया है। अब इसमें सिर्फ वो बेंच वाला मामला है और मौलाना साहब के उसमें नहीं है। वो जितना अली शेर साहब बता रहे हैं कि वो तो 18वीं तरमीम में अगर चला गया तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उस 18वीं तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस होंगे। बल्कि आपने, मुझे याद है, आपने कामरान मुर्तज़ा से सवाल भी पूछा कि क्या नोटिफिकेशन जो है वो इस आईनी तरमीम से पहले जारी होगा या बाद में जारी होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो उसमें नहीं है, लेकिन जो हुकूमत लेकर आई है उसके अंदर वो है। अब मौलाना साहब ये चाहते हैं कि यार अपना मुसद्दा दे के हुकूमत से बातचीत की जाएगी ना। आपने देना ही उनको कुछ नहीं और आप उनको कहें कि यार अभी हम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली सी बात है मौलाना साहब पे भी अली शेर साहब प्रेशर है। लेकिन वैसे उम्र अब मुसद्दे देने और लेने का वक्त मेरे ख्याल में तो गुज़र 4 दिन रह गए हैं बस, अब कोई वक्त नहीं रह गया मुसद्दे दे लेने वाला। लेकिन वो और बात है कि जैसे हमारी कामरान मुर्तज़ा साहब से गपशप हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, अभी तो हमने इस मामले के ऊपर अगर उन्होंने जिद की तो हम तो कहेंगे कि भाई आपने हमें कहा है कि आप हमारा मुसद्दा मानेंगे। वो एक अगली बात है कि जाके कहाँ पे बात एंड होती है। वो नहीं मानेंगे तो फिर इनके पास जवाज होगा और ये वो चाह रहे हैं कि हम उस प्रोसेस का हिस्सा बने। वो नहीं मानेंगे तो फिर हम भी नहीं मानेंगे ना। तो ये असल बात ये है कि पीटीआई को अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो उनको ट्रस्ट करना है। असल मामला ट्रस्ट का, मिसट्रस्ट का। मैं आपको बताऊँ ना, ईमानदारी की बात यह है, जो 56 आर्टिकल्स वाला मुसद्दा था उसको और जो JUI और पीपल्स पार्टी का जॉइंट मुसद्दा है, इन दोनों को आमने सामने रख के PTI जो है वो देख ले कि फ़र्क क्या आया है। तो ईमानदारी की बात है कि कौन से फुल स्टॉप कामे पे इनको जो है वो एतराज़ होगा। 9 सफ़ों का मुसद्दा है, उर्दू में अच्छा, भी उन्होंने दे दिया। मैं चूँकि नाजरीन के लिए हमारा इस वीडियो के साथ एक व्हाट्सएप नंबर आता है, वो व्हाट्सएप चैनल है, मैं मुसव्वदा उस व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा और आप जो लोग पढ़ना चाहें वो उस नंबर पे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके वो आप पढ़ लें। अगर आपको भी कोई उसमें ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ लगती है तो आज बल्कि ये कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमने उसको पब्लिक में इसलिए भी शेयर कर दिया है कि अगर किसी को लगता है कि इसमें अभी भी कोई गुंजाइश है, ठीक हो सकती है, तो कल उसके ऊपर भी बात हो सकती है। यानी जितनी ज़्यादा लचक वो दिखा सकते थे वो उन्होंने दिखाई है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब PTI जो है वो अब इसके ऊपर आए। ये कोई उनके साथ वारदात नहीं होने वाली, ये चीज़ उनके हक़ में ही हो सकती है। बेशक वो इस वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बने, ये फ़ैसला भी उनका होगा कि अगर वो नहीं बनना चाहते वो ना बने, लेकिन वो कम से कम इस मुसव्वदे के ऊपर इत्तफाक करें ताकि हम किसी पोजीशन में आएँ और उसके बाद जो है वो आगे फ़ैसला करें। अब ये कल ज़ाहिर है कि PTI का 2 बजे वक्त आएगा, वो मुलाकात करेगा। मैं मुख्तसरन वीडियो के एंड में आज जो मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर का थोड़ा सा अहवाल नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ कि जब पहले अख्तर मेंगल आए थे, फिर PTI का वफ्द आया, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3-4 दफ़ा आए, मोहसिन नकवी आए, इसहाक डार आए, और वो ये कहने आए थे कि आप ये जो पूरी कोशिश हो रही है ना,
ये एक ही चीज़ के ऊपर हो रही है कि JUI और PTI को अलग किया जाए और इनके दरमियान दरार डाली जाए। लेकिन इसके ऊपर अभी तक मौलाना फजलुर रहमान जो है वो PTI वालों को ये कह रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि आपके और हमारे दरमियान दरार आई जाए, लेकिन हम इसको रोक रहे हैं। बल्कि एक मौके के ऊपर इसहाक डार साहब ने ये कहा कि PTI जो है वो आपके लिए जाल बिछा कर बैठी हुई है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जाल तो आपने भी बिछाया हुआ है। तो इस पे इसहाक डार साहब ने कहा कि फिर आप हमारे जाल में फंस जाएं, यानी एक लाइटर नोट के ऊपर उन्होंने ये गुफ्तगू की। फिर उसके बाद जब ये दोबारा हुकूमती वफ्द आया तो मौलाना फजलुर रहमान ने बात का आगाज़ ही इस बात से किया कि आपने जो लोग उठाए हुए हैं उन लोगों को आप छोड़ें और उसके बाद बात होगी, वरना तो आपका जो रवैया है वो तो बातचीत वाला नहीं है। आप तो लोगों को उठा के तरमीम करना चाहते हैं और इधर आके आप हमसे बात भी करते हैं। फिर मौलाना ने उनको नहीं, उस पर सरदार अख्तर महंगल साहब को वहाँ पर हुकूमती किसी नुमाइंदे ने ये कहा कि आप हमें वोट दें, तो उन्होंने कहा मेरे 2 वोट है, मैंने कहाँ से वोट दे मेरे 2 वोट है और दोनों आपके पास है। उन्होंने भी इसको जवाब दिया। फिर मौलाना ये जो मोहसिन नकवी, इसहाक डार और बिलावल बैठे हुए थे, मौलाना उठे और वो अख्तर महंगल से मुलाकात के लिए चले गए। जब अख्तर महंगल से वो मुलाकात कर रहे थे तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी है, उन्होंने कहा जी 2 मिनट आपके मुझे चाहिए। उसमें उन्होंने ये कहा कि मौलाना आप प्लीज़ मेरे साथ बाहर चलें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और ये अगर हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो तरमीम है दूसरे तरीके से जिसको हम कौन सा अनवांटेड तरीका जिसको वो कहते हैं जालमाना तरीका, तो उसने कहा फिर किसी के हाथ कुछ नहीं होगा, बराए मेहरबानी आप इतना जो है वो हमारे साथ करें कि मेरे साथ चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मौलाना ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैंने PTI को ज़ुबान दी हुई है। तो उनने ये कहा कि आप बेशक बाहर जाकर यही बात कर लें कि PTI के मौक़िफ़ आने तक मैं कोई फ़ैसला नहीं करूंगा। फिर आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान बाहर आए और उन्होंने आके, हालांकि वो शदीद थकावट के शिकार थे, मुलाकात भी हुई तो उसका जिक्र कर रहे थे, और उन्होंने आकर ये कहा कि हम PTI का वेट करेंगे और उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे। अली शेर साहब, मैं आखिर में मुख्तसरन आप ये बताएं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, आप हमारे सीनियर हैं और आपने बहुत इस तरह के वाक़यात देखे हैं, आपको लगता है कि ये जो आइनी तरमीम है 26वीं आइनी तरमीम ये हो जाएगी? मुझे तो लगता है कि हो जाएगी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि नहीं, जालमाना तरीके से ये नहीं, मुझे जालमाना वाला काम नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, इत्तफाक राय से हो जाएगी? मुझे इत्तफाक राय लग रहा है कि ये चीज़ें वाइज हो जाएंगी और ये चाहे अंदर से मिलमिला भी हो गया ना JUI और PTI का, तो ये शायद वक्ती तौर पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये तरमीम हो जाएगी और PTI जो है वो अपनी कोई मजबूरी मौलाना को बता के, जो हमें सबको नज़र भी आ रही है कि बस मौलाना अब गुजारा करें, आप बेशक दे दें, हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आपको कोई आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन हम जो है इस बात के ऊपर कि हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, इमरान खान साहब अंदर हैं, हमारे पे जुल्म किया जा रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, ये वो, हम तर मुसवदे की बात नहीं कहा, मैं एहतजाजी तौर पे इसको वोट नहीं दे रहे, तो इस तरह का मूड मुझे हो सकता है लग रहा है। और उसके बाद और ये मौलाना और PTI के दरमियान तयशुदा अंडरस्टैंडिंग से होगा। और अगर इसी मुसवदे के ऊपर हो जाता है, इस मुसवदे में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर वो जो वारदात डालने वाले थे वो इस मुसवदे, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उनको फ़ायदा देगी, ना काजी साहब की एक्सटेंशन होगी, ना अदलिया कंट्रोल होगी, तो उनको क्या मिलेगा? उन्होंने पल्लियों जो पैसे पे ने बंदे चुकन दी, वो लहदा खर्चा पै गया। वो भी इतने बच्चे नहीं है कि वो खर्चा उधर, मैं ही कह रहा हूं, उन्होंने खर्चा होया है। भाईजान, ये जो आपने चर्चा है, उन्होंने खर्चा है, ये जो आपने माइक पकड़ा हुआ है, ये जो आपने घड़ी पहनी हुई है, ये जो आपने, आपके सारे टैक्सों से उन्होंने लेने हैं भाईजान, आप उन्होंने कहाँ घर से लाने हैं? क्या हो गया आपको? वो अपने घर से दे रहे हैं, ये मेरे आपके पैसे हैं, कर्जा हम पे, मेरे पे आप पे चढ़ना है, सूद पे फिर हमने कर्जा लेना है। नहीं, IMF ने पैसे दे दिए ना, तो सूद पे ही दिए हैं ना, मुफ्त में दिए हैं, पैसे तो जेब में हैं। बस वो ये फिर वही वाली बात है, वो फ़कीरों वाली, कि सबसे ज़्यादा कनात पसंद जो है वो फ़कीर होते हैं। वो कहते हैं अल्लाह आज का दिन तो दो ना, कल अल्लाह और देगा, उनको अल्लाह पे इतना यकीन है, तो वही वाली बात है, और क्या रहेगी। चलें जी, ये आज का दिन एक और गुजर गया है, अब कल का दिन है, इसी तरह ये रौनक, ये कल का दिन गुजर गया, आज नया दिन शुरू हो, आज नया दिन शुरू हो चुका है और इस नए दिन में फिर अब जो नई अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।